कल हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे, वेक्टर हमने आपका कंप्लीट कर दिया। वेक्टर में मैंने आपको जो है काफ़ी कुछ करा दिए। वेक्टर में आपका पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। आप संडे को यानी आपका कल टेस्ट भी है, आप उसको बहुत अच्छे से तैयार करके दीजिए, ठीक है। अब मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप दूर हैं, जिन्होंने वेक्टर पढ़ रखा है, आप टेस्ट देने जा रहे हैं, पूरी एनर्जी के साथ टेस्ट दी। अच्छा देखिए, आपके दफ़े इस दफ़े मैं आपको केवल एक चैप्टर रखा हूँ, सिर्फ और सिर्फ वेक्टर रखा हूँ। तो अब आज आपके पास एक दिन का टाइम है। कल आपके पास 4 से लेकर के 8 बजे के बीच में जो है वो रहेगा कि क्या नाम है टेस्ट देने का। तो आप पूरा तैयार करिए, पूरी एनर्जी लगाइए टेस्ट देने के लिए, पूरी एनर्जी लगाओ। नंबर क्या है, कम है ज़्यादा है, उसकी मारो गोली, ठीक है। बस ये सोचो पिछले दफ़े जितना है उससे ज़्यादा लेकर के आना है। और ये सोचो अगर इतनी अच्छी तैयारी हो जाए कि 180 क्यों नहीं आ सकता। मेन टारगेट तो आपको वो टच करना है, लेकिन फिर भी आप पूरे एनर्जी के साथ आप टेस्ट दीजिए, ठीक है। चलिए, अब आज के लेक्चर जो है जो मैं आपको ले रहा हूँ, इसमें कोशिश करता हूँ ग्राफ कंप्लीट हो जाए। अगर नहीं कर ग्राफ कंप्लीट होगा तो संडे को भी लेक्चर एक भेज देंगे, जितने भी देर का जाएगा ग्राफ कंप्लीट कर देंगे। और मंडे से हम लोग मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं ग्राफ फिजिक्स का। एक देखिए, ग्राफ एक ऐसी चीज़ है जो कि यहाँ पर फिजिक्स का हर साल नीट में एक प्रॉब्लम आता है। इस साल जैसे कंडक्टर वाला आया था, मतलब 2019 में बैटरी सेल वाला आया था। तो ग्राफ हर साल आता है एक प्रॉब्लम, और हर चैप्टर का ग्राफ से लिंक है। तो इसलिए ग्राफिकल आप बहुत ज़्यादा रट नहीं सकते, समझे रहिए, समझ करके भी अगर ध्यान में रखिएगा तब भी बहुत बड़ी बात रहेगी। तो ग्राफ से ये है, ग्राफ में जो है ग्राफ में जो है यहाँ पर अब देखिए, जैसे सबसे पहले मैथमेटिकल फंक्शन होगा, फंक्शन तो मैथमेटिकल होगा, उसको फिजिक्स से लिंक करेंगे। x इक्वल टू, जैसे मान लिया यहाँ पर हमने 2 लिया, अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है, x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 ही रहेगा, x इक्वल टू 2 ही रहेगा, चाहे y की कितनी भी वैल्यूज बदलती रहे। यहाँ पर ये x ये और y ये, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, ये 2, यहाँ पर ये जो है ये आ गया 1, ये है 2। तो देखिए x की वैल्यू 2 ही है, चाहे यहाँ देखिए तब भी, यहाँ देखिए तब भी ये 2 रहेगा। y की वैल्यू बदल रही है, इधर पॉजिटिव में इधर नेगेटिव में, ठीक है। इसी तरीके से y इक्वल टू अगर मान लो -1 ले लेते हैं, ठीक है, y इक्वल टू -1 ले लें, -1 अगर ले लेते हैं तो यहाँ पर y इक्वल टू -1, अब y ये, x ये, y ये, y इक्वल टू -1, अब y प्लस इधर होगा, y माइनस इधर होगा, इस तरफ -1, ये देखिए नेगेटिव 1 आ गया। अब y की वैल्यू -1 ही रहेगी, x की वैल्यू कुछ भी बदलती रहे, x की वैल्यू कुछ भी बदले, y इतना ही रहेगा, ठीक। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। देखिए अब इसको फिजिक्स से कैसे लिंक करता हूँ, इसको फिजिक्स से देखिए लिंक करते हैं। इसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। अगर मास और वेलोसिटी दोनों इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट आ जाए, यानी मोमेंटम कांस्टेंट आ जाए, मोमेंटम कांस्टेंट। अब कांस्टेंट कैसे रहेगा, कांस्टेंट तो ऐसे रहेगा जैसे ये 2 है, ये 1/2, ये 1 आ जाएगा, मास की वैल्यू 2, वेलोसिटी 1/2, मास की वैल्यू 3, वेलोसिटी 1/3, ये 1 आ जाएगा, मास की वैल्यू 4, ये 1/4, तो ये 1 कांस्टेंट रहेगा ना। अब इसमें मोमेंटम, ये मास 2 है, 3 है, वेलोसिटी 1/2, ये बदल रहा है। यहाँ पर v इधर है और p इस तरफ है, इधर v लीजिए या m लीजिए, दोनों ही चेंज हो रहे हैं। तो अगर यहाँ देखिए मास मोमेंटम कांस्टेंट आ रहा है, मोमेंटम हमने इस तरफ ले लिया, तो ये मास और वेलोसिटी बदलता रहे, मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। इसी तरीके से देखिए, आपने ये देखा होगा 12th में, थिन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है σ/2ε0 होती है। थिन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी σ/2ε0 होती है। अब यहाँ पर ये x की वैल्यू कुछ भी बदलती रहे, x की वैल्यू कुछ भी बदलती रहे, x की वैल्यू, y हमारे पास ये इतना है, y की जगह हम क्या ले लेते हैं, e ले लेते हैं, y की प्लेस पर e ले लेते हैं, ये x जो है इतना रहेगा। तो इसका अगर कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर, इसका ये सिग्मा कांस्टेंट है, सरफेस चार्ज डेंसिटी 2ε0, ये कांस्टेंट है, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है। x की वैल्यू कुछ भी बदलती रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज नहीं होने वाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज नहीं होने वाली है।
ठीक है, ये कांस्टेंट रहेगा, यानी इसको हमने वाई एक्सिस पे ले लिया। तो ये मैंने आपको 2 फिजिक्स के एग्जाम्पल करा दिए, एक मैकेनिक्स का करा दिया, एक इलेक्ट्रोस्टैट करा दिया। ऐसे और जगहों में मिलेंगी, ऐसे और जगहों पर भी इसके एग्जाम्पल मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये आपका आगे, ये आपको एक ये बता दें। इसके बाद जो है अब आगे देखिए, ये तो मैंने कांस्टेंट का बताया, मैथमेटिकल फंक्शन। अब आगे यहाँ पर देखिए, अब अगर y इक्वल टू एक्स है, y इक्वल टू एक्स, अगर इसका ग्राफ प्लॉट करना है, अब चाहे y इक्वल टू एक्स हो, y इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x हो, अगर इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे एक कांस्टेंट आएगा 1 इंटू एक्स। ठीक है, 1 इंटू एक्स ही आ जाएगा 1 कांस्टेंट है, चाहे y इक्वल टू आपका 2x। चलिए पहले ग्राफ बता देते हैं, फिर आपको इसका बताते हैं ग्राफ आगे, और अगर दिया रहेगा फंक्शन तो कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो देखिए, आपको ये जब 9th 10th में रहे होंगे या 8th 9th में रहे होंगे, तो आपके स्कूल वाले आपसे एक टेबल बनवाए होंगे, टेबल में बनवाए होंगे, ये ऐसे बताए होंगे इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए। इधर x ले लिए, इधर y ले लिए, अगर x की वैल्यू 0 पुट कर दिए, यहाँ x की जगह 0, तो y बराबर 0 आ जाएगा। जब भी x 0 रखने पर अगर y 0 आ जाए जब भी x 0 रखने पर y 0 आ जाए तो ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास होगा। x की वैल्यू 0 रखने पर y 0 आ जाए तो ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास होगा। x की वैल्यू 1, अगर यहाँ 1 रख दें तो y बराबर भी 1 हो जाएगा, 1। x की वैल्यू 2 तो y बराबर भी 2 हो जाएगा, ये इतना। x की वैल्यू 3, x की वैल्यू -1 तो y बराबर भी -1 हो जाएगा, यहाँ -1 रखोगे तो ये इतना। x की वैल्यू -2 तो y इक्वल टू भी -2 हो जाएगा। तो ये है। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, ये ऐसे है x इधर, y इस तरफ, x की वैल्यू 0 y 0, ये आ गया। x की वैल्यू 1 y 1, x की वैल्यू 1 ये है, यहाँ पर आएगा 1, y भी 1 आ जाएगा ऐसे। अगर इनको यहाँ लेंगे तो ये आ जाएगा इतना, ठीक पॉइंट। x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, यहाँ पर ये y की वैल्यू 2 आ जाएगा, इसको यहाँ पर ये ऐसे आ जाएगा। x की वैल्यू -1 यहाँ पे आ जाएगा, y की वैल्यू -1, y -1 यहाँ आएगा। इसको यहाँ मिलाएंगे तो इधर से ये मिलाएंगे, इधर से ये, जहाँ कट करेगा वही पॉइंट आ जाएगा। अब अगर इसको हम मिला देते हैं तो ऐसे हमारा एक स्ट्रेट लाइन ये निकल के आ जाएगा। यानी y इक्वल टू एक्स जहाँ कहीं भी आएगा, अब y इक्वल टू एक्स का ग्राफ जब भी कभी आ जाएगा तो आपको ऐसे टेबल वेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, टेबल आपको कहीं बनाने नहीं है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो है ये y इक्वल टू एक्स है, तो इसको जो है y इक्वल टू अगर x दे रखा है, y इक्वल टू एक्स आएगा तो उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर वो करना है, ड्रॉ कर देना है। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये आ गया। ठीक है, y इक्वल टू अगर -x का ग्राफ अगर प्लॉट करना हो, y इक्वल टू -x का, देखिए अब यहाँ पर y इक्वल टू अगर -x का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसका भी टेबल बनाइए पहले, ऐसे जैसा कि आपको 9th 10th में सिखाया गया होगा, बचपन वाली थोड़ी सी देखिए, अगर आपने ध्यान से पढ़ाई किया होगा तो इसको देखते रहिए ध्यान से। x की वैल्यू 0, y 0, x की जगह यहाँ 1 रख दो तो y बराबर क्या पड़ा जाएगा, यहाँ आपने 1 रखा है x की जगह, y इक्वल टू -1 आ जाएगा। ठीक, ये आ गया। x की वैल्यू यहाँ पर 2 रख दीजिए तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। x की वैल्यू -1, यहाँ -1 रखो, यानी x की जगह -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये -2, ये कितना आ जाएगा 2, ये इतना आ जाएगा, x की वैल्यू 2, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू ये y इक्वल टू इतना आ गया यहाँ पर। अब इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं, इसका ग्राफ देखिए प्लॉट करिएगा तो x इधर, y इस तरफ, x की वैल्यू 0, y 0, x की वैल्यू 1, यहाँ पर 1 ये है, y -1 आ रहा, -1 ये इतना आ जाएगा। ठीक, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -2, y की वैल्यू -2, ये इतना, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 ये, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो अगर ये देखिए पॉइंट ऐसे मिलता जा रहा है ना, तो अगर इसका बनाएंगे ग्राफ तो ये ऐसे ग्राफ आ जाएगा। अब देखिए आपको सिंपल से बात बता रहा हूँ, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ यह है और y इक्वल टू -x का ग्राफ यह है, दोनों में अंतर क्या है, कैसे आप पहचानेंगे। जब भी आपको पॉजिटिव फंक्शन का ग्राफ पता हो,
जब भी आपको पॉजिटिव फंक्शन का ग्राफ पता हो, नेगेटिव फंक्शन निकालने के लिए उसी का नेगेटिव फंक्शन, अगर आपको किसी भी पॉजिटिव फंक्शन का ग्राफ पता है, उसी का अगर नेगेटिव का ग्राफ निकालना हो तो उसका मिरर इमेज ले लिए। बहुत कम जगहों में फिजिक्स में ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आपको बता रहा हूँ, जानते रहिए। जैसे y = x का ग्राफ, y = पॉजिटिव फंक्शन है, इसका ग्राफ ऐसे आ रहा है। अब हमें -x का लेना हो तो आप मिरर इमेज लगाइए। यहाँ मिरर, चाहे इस पर मिरर लगाओ, चाहे इस पर, इस पर मिरर लगा देंगे। ये पॉइंट यहाँ है, मिरर के सामने, आईने के सामने अगर आप खड़े हो जाएंगे यहाँ से, इसके सामने इतने डिस्टेंस पर इसका इमेज इधर बन जाएगा। ये जो यहाँ है इतने डिस्टेंस पे आके इसका इमेज यहाँ बन जाएगा। ठीक, ये जो पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर इतने पॉइंट पर यहाँ बन जाएगा। तो इसको ऐसे मिला दिए, यही लाइन आ गई ना। अगर कोई कहता नहीं हम इस पर मिरर लगाएंगे, इस पर लगा लो, ये वाला जो पॉइंट यहाँ पे है उसका इमेज यहाँ आ जाएगा। ये पॉइंट जो यहाँ, इसका इमेज यहाँ आ जाएगा। मिरर यहाँ रहेगा तो ये पॉइंट यहाँ, तब भी ऐसे मिलाएंगे, तब भी ऐसे निकल करके आएगा। y = -x, ये आ गया। ठीक, अब y, अच्छा हम आपको अब ये बताना चाह रहे थे कि अब जब भी आपको अगर किसी भी पॉजिटिव फंक्शन ग्राफ पता होगा, उसका नेगेटिव लेना होगा कि नेगेटिव कितना आएगा, तो आप टेबल में बनाइएगा, जितना आया रहेगा उसका मिरर इमेज ले लेना। आगे दिखाते हैं आपको। अब हम आपको ये बोल रहे थे कि y = जैसे x है, या y = y प्रोपोर्शनल x रहेगा, या y = 2x रहेगा, या y = 12x रहेगा, या y = 1/6x रहेगा। मतलब कुछ भी रहे, कुछ भी रहे, और y बराबर बस x आना चाहिए। y की पावर 1 हो, x की पावर 1 हो। यहाँ चाहे 1 आ रहा हो, चाहे 2 आ रहा हो, चाहे 1/12 आ रहा हो, चाहे 1/6 आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, आपका इसका ग्राफ जब भी आप खींचेंगे, इसका ग्राफ सीधा ऐसे एक स्ट्रेट लाइन। अब ये बात अलग है, ये x है तो बीचों बीच में जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 है, tan θ = 1 हो जाएगा 45। यहाँ 2 है तो इसका ग्राफ और आपका ऐसे ऊंचाई, मतलब इसी लाइन में जाएगा, कुछ ग्राफ ऐसे जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। बस आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना। जब भी y = x ग्राफ पूछे, आप y वैसे एक स्ट्रेट लाइन। और ऑप्शन में आपके पास एक ही रहेगा, वो चाहे ये मत सोचिएगा इसको इधर से लेके जाऊँ या यहाँ से लेके जाऊँ या ऐसे लेके जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं। बस आप एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए, y और x की पावर 1 हो तो। ठीक, ये बात समझ में आ गई आपको। तो हमने आपको बता दिया, अगर इस टाइप का कोई फंक्शन रहेगा, आपको सीधे बस ऐसे एक ग्राफ प्लॉट कर देना। इसका तो मैं ये इतना बताना चाह रहा था। देखिए अब आपको इस पर फिजिक्स के एग्जाम्पल देते हैं, फिजिक्स के एग्जाम्पल देते हैं। जैसा देखिए, डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है स्पीड वेलोसिटी इनटू टाइम। ये वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाता है। इसको अगर हम y एक्सेस पे ले लें, इसको अगर हम x एक्सेस पे ले लें, यहाँ पर x यहाँ पर, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक स्ट्रेट लाइन, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। ये पहला एग्जाम्पल लिया मैंने। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल जो भी लिया था, p = m × v। अगर मास कांस्टेंट हो जाए तो p कितना हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये इतना आ जाएगा। यहाँ पर v इधर है, अब v इधर ले लिया, p इधर। ये देखिए हमने आपको बताया y हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x हो गया, x पे ये ले लिया। ऐसे एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए, ये आ गया। ठीक, जैसे f बराबर ma, f = m × a। अगर इसको f और यहाँ पर a के बीच में ग्राफ प्लॉट करना हो, f मास कांस्टेंट कर दें, तो मास कांस्टेंट कर दिए, ये y एक्सेस पे आ गया पावर 1, ये x एक्सेस पे आ गया, एक स्ट्रेट लाइन ये ऐसे आ जाएगा। ठीक, ये आ गया। चार्ल्स लॉ जाइए, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t होता है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t होता है। ये वॉल्यूम है, ये टेम्परेचर है। इसका ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, टेम्परेचर इधर, ये इधर, v इधर, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन एक ऐसे आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन ये आ गया। ठीक, लेकिन ये ग्राफ ओरिजिन वाली लाइन पर है, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। रीजन ये है, किसी भी गैस का वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर वो जीरो नहीं हो सकता। किसी भी गैस का वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, ये इतना आ गया। अच्छा, अब a जैसे F = -kx है, ये स्प्रिंग फोर्स है, यहाँ k कांस्टेंट है, k कांस्टेंट हो गया, F क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -x हो जाएगा। इसका ग्राफ अगर बनाएंगे, इसका ग्राफ x इधर ले लिया, F इधर ले लिया, F इस तरफ ले लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है ये ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर F, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब a = -ω²x है, ये कहाँ पे आ जाएगा, ये जो है आपका SHM में है। SHM की बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है, कि एक्सेलेरेशन नेगेटिव आप डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब -ω² कांस्टेंट हो जाएगा। ये ग्राफ कई दफ़े आ भी चुका है, तो ये ग्राफ ये ऐसे
निकल के आ गया। तो हमने आपको y इक्वल टू माइनस एक्स पर भी बेस्ड ग्राफ बता दिया है और y इक्वल टू एक्स पर भी बेस्ड बता दिया है। सारे ये तो कुछ एग्जाम्पल बता दिया है, SHM आ गया, हीट आ गया, वो आपका मैकेनिक्स सही है, ये सब। तो आपको ऐसे पूरे फिजिक्स में कहीं ना कहीं हर जगह ज़रूरत पड़ती रहती है। तो ये आपको जहन में रखना है, ये अपने दिमाग में रखना है कि आपको इस तरीके से अगर ग्राफ आएगा तो आगे प्लॉट करेंगे। ये डायरेक्ट हम देखिए, हम तो मैथ्स के फंक्शन बता के आपको फिजिक्स की तरफ लेके जा रहे हैं, फिजिक्स के एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ऐसी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इस तरीके से इसको देख लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद जो है ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ मैंने आपको बता दिया। अब y इक्वल टू 1/x का ग्राफ देखिए। ये ग्राफ जो है y इक्वल टू एक्स का, ये एक स्ट्रेट लाइन है। कैसे दिख रहा है आपको? स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना। यहाँ पर अब देखिए y इक्वल टू अगर 1/x, y इक्वल टू 1/x से ग्राफ प्लॉट करना हो तो आप इसकी पहले टेबल बनाइए। इसकी टेबल ये बनाएंगे। यहाँ पर ये x है, ये x, ये y। x की वैल्यू 0 रखो, x की वैल्यू 0, तो 1/0 कुछ भी बटे 0 इन्फिनिटी होता है, तो y कितना आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। x की वैल्यू 1 रखो, x की वैल्यू 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 आ जाएगा। x की वैल्यू 2 रखो, x की वैल्यू 1/2, तो ये कितना आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा। x की वैल्यू -1 रखो, तो ये x की वैल्यू -1, ये भी -1 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू -2 रखो, -2, तो ये भी -0.5, ये भी इतना निकल के आ जाएगा। अब इसका ग्राफ बनाइए। अब देखिए इसका ग्राफ अगर ये ऐसे बनाएंगे, यहाँ पर ये x है, ये y है। ठीक, x की वैल्यू 0, तो 0 यहाँ पर होगा। यहाँ x 0 रखने पर y 0 नहीं आ रहा है। अगर x 0 रखने पर y 0 आ जाए तो ग्राफ कहाँ से पास होगा? ओरिजिन से पास होगा। यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही, बहुत ज़्यादा आ रही है, मतलब x 0, y बहुत दूर से आ रहा होगा ऐसे। ठीक है, ये ऐसे आ रहा होगा। x की वैल्यू 1 ले लेते हैं यहाँ पर, तो ये इतना 1, तो यहाँ पर ये इतना 1, ये इतना आ जा रहा है। ठीक है, x इक्वल टू ये 1, ये इतना आ जाएगा। x की वैल्यू 2 ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 0.5, ये इतना आ जाएगा 0.5। तो यहाँ पर ये ग्राफ ऐसे आएगा, इस तरीके से ऐसे ग्राफ आ रहा होगा। ये ऐसे जो है यहाँ पर ये ऐसे ग्राफ चला जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ जो है ऐसे आ रहा होगा। यहाँ पर ये x एक्सेस के पैरेलल रहेगा, चिपक के चलता रहेगा इससे। ठीक है, लेकिन कट नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा कि आ करके ऐसे x एक्सेस में कट कर जाए, ऐसा मत करिएगा, ऐसा नहीं। क्योंकि x की वैल्यू अगर हम इनफाइनाइट रखेंगे, x की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तो 1/इनफाइनाइट जाके 0 होगा। यानी जब x की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी तब जाके y की वैल्यू 0 आएगी। x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1, तो y कितना आ रहा है? -1 आ रहा है। तो यहाँ पर यहाँ भी ये ग्राफ ऐसे आएगा, ऐसे आता रहेगा, ये ऐसे आएगा। ठीक है, दोनों नेगेटिव है। इसका नाम होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही आ गया। ठीक है, यहाँ भी y की पावर 1 है और x की पावर 1 है। इससे पहले भी आपको बताया था y की पावर 1 है, x की पावर 1 है, लेकिन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x था, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x था। यहाँ पर y जो है y यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दोनों की पावर तो 1 है लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल x होगा तो इसका ग्राफ क्या कहलाएगा? ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसका नाम जानते रहिए। अगर y इक्वल टू -1/x का ग्राफ आपको प्लॉट करना हो, y इक्वल टू -1/x का, तो हमने आप क्या बताया? अगर पॉजिटिव फंक्शन का ग्राफ पता है और निगेटिव फंक्शन का ग्राफ अगर लेना है तो इसका मिरर इमेज ले लीजिए, इसका मिरर इमेज लीजिए। अब यहाँ पे अगर हम मिरर लगा दें, चाहे इधर लगाइए चाहे इधर, मैंने आपको दोनों बात बताया था। अगर इधर लगाओगे तो ये ऐसे है, तो ये ऐसे मिरर, जितने डिस्टेंस मिरर है उतने डिस्टेंस पर ऐसे। ये मिरर से दूर जाओगे, इमेज भी दूर, तो ये ऐसे आ जाएगा। यहाँ पर ये ऐसे आ जाएगा यहाँ ग्राफ।
ये ऐसे यहाँ पे, और अगर यहाँ पे मिरर इस पे लगाया था ना, इस पे लगाएंगे तो ये ऐसे आ रहा है, ऐसे दूर होता चला जाएगा। यहाँ पर ये ग्राफ, ये y इधर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा, ये इतना आ गया y इक्वल टू 1/x, ये इक्वल टू इतना आ गया इसका मिरर इमेज। यहाँ मिरर लगाते इस तरफ तो तब भी ऐसे आता है, इधर वाली इमेज इधर आ जाती है, पिक्चर इधर, और इधर ऐसे रहते थे इधर आ जाता, वही चीज़ है। तो y इसका कोई फिजिक्स में फंक्शन नहीं है। अब इसका देखिए आप, अब इसका जैसे एग्जाम्पल आपको देते हैं, अभी हमने आपको बताया p बराबर m इंटू वी, ये आपको ग्राफ बताया था, और हमने कहा p कांस्टेंट है, तो हमने p और m या v के बीच में ग्राफ लिया था, पहला ग्राफ जो एग्जाम्पल लिया था, पहला एग्जाम्पल। अब यहाँ कह रहा है कि m और v के बीच में हमको ग्राफ प्लॉट करना है। p कांस्टेंट हो गया, p कांस्टेंट हो गया तो m वहाँ m और v एक एक्सेस पे लिया था, p के बीच में लिया था, यहाँ ये हो जाएगा 1/v, ये c/v हो जाएगा। तो अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ आएगा, चाहे y इक्वल टू 1/x हो या y प्रोपोर्शनल 1/x हो, इसका ग्राफ जब भी आ जाए आप ऐसे चुपचाप इधर v लीजिए, इधर ये m लीजिए, इधर m, इधर v, इसका ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसे खींच दीजिए। ठीक, आगे देखिए, वहाँ पर p प्रोपोर्शनल 1/v होता है, बॉयल्स लॉ में ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, इसके बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा डायरेक्टली ये p और v के बीच में, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ जाएगा ग्राफ। ठीक, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अगर ग्राफ प्लॉट कर, या v इक्वल टू देखते हैं KQ/x, ये आएगा v इक्वल टू KQ/x। आपने इलेक्ट्रो में 12th में पढ़ रखा होगा या नहीं पढ़ा होगा 12th में, देखिए आपका ये आ जाएगा। आगे अगर ऐसा आएगा KQ कांस्टेंट है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/x आ गया। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ, ये v इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/x, इसका ग्राफ ये ऐसे आ गया। ठीक, यह इसका जो है b इक्वल टू μ0/2 पाई I/x, ये इतना आ जाएगा। यहाँ पर b प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/x के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर ये ग्राफ, इसका b और x के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये निकल करके आ जाएगा, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये मैंने आपको बता दिया, आगे ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, यहाँ देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें और थोड़ा क्लियर कर दूँ यहाँ पर। अब तो ये आपके पास नोट है ही है, यहाँ देखिए फिर भी आपको बता दे रहा हूँ। अगर y इक्वल टू, ये कह रहा है कि y इक्वल टू 1/x या y प्रोपोर्शनल 1/x, ये कह रहा है कि y x के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। y क्या है, इसको बोला जाएगा y x के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर सिर्फ इसको लिया जाए और इसको लिया जाए, ये इतना, अगर ऐसे लिया जाए y प्रोपोर्शनल 1/x, अगर हम पूरा ले लें ये इतना, तो हम बोलेंगे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/x। जैसे ये होता है y प्रोपोर्शनल, ये इस गोले के अंदर ये, इस गोले के अंदर ये, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों ही गोला है। अब इसके अंदर इससे क्या, तो y और x के बीच में ग्राफ रहेगा। यहाँ हमने जो ग्राफ लिया है इसका y और x के बीच में ग्राफ लिया है, y और x के बीच में, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आया। y प्रोपोर्शनल 1/x हो, ध्यान देना, y प्रोपोर्शनल 1/x हो, y और x के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो 1/, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। y प्रोपोर्शनल 1/x हो, y इधर, और इधर 1/x ले लें, 1/x, यहाँ x है, यहाँ 1/x के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये सीधा एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x। तो इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो सीधा एक स्ट्रेट लाइन ये ऐसे निकल के आएगा। बात समझ में आई? ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आगे कहीं ज़रूरत पड़े तो। y इक्वल टू 1/x का ग्राफ मैंने आपको बता दिया। y इक्वल टू 1/x के बाद अब आगे का जो ग्राफ आएगा वो y इक्वल टू 1/x स्क्वायर का, y इक्वल टू 1/x स्क्वायर ग्राफ मोर और लेस बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही आएगा, सेम जैसे आपने इसका प्लॉट कर रखा है y इक्वल टू 1/x का। नाम भी उसका वही रहेगा, नाम भी उसका वही रहेगा। देखिए y इक्वल टू 1/x स्क्वायर, y इक्वल टू 1/x स्क्वायर, ये अगर इसके बीच में ग्राफ, इसकी अगर आप टेबल बनाइएगा, यहाँ पे टेबल यहाँ पर अगर x y, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगा, 1/0 आ जाएगा ना, 1/0 इन्फिनिटी, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 2, तो 1/4 हो जाएगा, यानी 0.25 ये इतना निकल के आ जाएगा। x की वैल्यू -1,
अगर -1 लेते हैं, x की जगह -1 रखेंगे तो ये y -1 का स्क्वायर 1/1 आ जाएगा। ठीक, यहाँ -2 रखेंगे तो ये 0.25 आ जाएगा, यानी x के नेगेटिव वैल्यू पर y पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर x इधर है, y इस तरफ, इसका अगर ग्राफ प्लॉट x की वैल्यू 0, y इन्फिनिटी, x की वैल्यू 1, यहाँ पर y 1 आइए इतना आ जाएगा। x यही पहले भी आया था इतना, अगर x की वैल्यू हमने 2 लिया था वहाँ पर तो वो 0.5 आया था, यहाँ x की जगह 2 ले रहे हैं तो ये कितना आ रहा, 0.25 आ रहा और कम आ जाएगा। बस ग्राफ क्या होगा, थोड़ा जल्दी आ जाएगा नीचे और कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये ग्राफ ऐसे आएगा, ऐसे चलता रहेगा, ये भी x एक्सिस से चिपक के चलेगा लेकिन मिलेगा नहीं, कट नहीं करेगा। कट तो तब करेगा जब x की वैल्यू इन्फिनिटी रख देंगे, 1/∞, ये आ जाएगा 0। अच्छा, अब x की नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, x की नेगेटिव वैल्यू, y पॉजिटिव आएगा, x की नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं, y पॉजिटिव आ रहा है, तो x नेगेटिव इधर होगा, y पॉजिटिव इस तरफ होगा, तो इसका जो है ग्राफ ये ऐसे इधर ये आ जाएगा। तो ये y = 1/x, इसका नेगेटिव कोई ज़रूरत है नहीं, और आइए इसका भी नाम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रहेगा। नेगेटिव लेना हो तो मिरर इमेज लगा दिए, मिरर इमेज दोनों ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा, दोनों के ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि x एक्सेस के लॉन्ग मिरर लगाना पड़ेगा। तो ये कैसे आ जाएगा, एक इधर वाला आ जाएगा, इधर लगाओगे तो यहीं एक दूसरे के ऊपर ही आ जाएंगे। इसका एग्जाम्पल देखिए, F = G × M1 × M2/x², ये इतना आ जाएगा, F प्रोपोर्शनल 1/x² ये आ गया। ठीक है, इसमें f और x के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट किया जाएगा, f इधर है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये ऐसे आ गया। ठीक, इसमें यहाँ पर f बराबर k q1 q2 k q1 q2/x², ये f प्रोपोर्शनल 1/x², ये इतना आ जाएगा। यहाँ पर भी ग्राफ प्लॉट करिएगा, x इधर f इधर, तो ये इसका भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी kq/x² होता है, यहाँ पर E प्रोपोर्शनल 1/x² हो जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और x के बीच में ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे तो ये भी ऐसे ग्राफ निकल के आ जाएगा। तो ये सब ऐसे, आपको कोई टेबल वगैरह कुछ नहीं बनाना है, आपको सिर्फ पहचानना है कि y = 1/x² है, या F = G × M1 × M2/x² है, या E बराबर kq/x² है। आप ये पहचानिए और सीधा लाइन खींचिए, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में है, चाहे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में है, चाहे आपका कोई और किसी के बीच में है, जहाँ भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर है, दोनों के बीच में ग्राफ खींचो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये मैंने आपको ये एग्जांपल बता दिया, y = इतना। इसके बाद जो है आपको आगे बताता हूँ, y = ये 1/x² का है, इसमें जबकि y और y की पावर 1 है, x की पावर 2 है, एक की पावर 1 है, एक की पावर 2 है, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एक की पावर 1 हो यानी 1 लीनियर, दूसरे की पावर 2 हो यानी क्वाड्रेटिक, जिसकी पावर 2 रहती है उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो अगर इसकी पावर 1, इसकी पावर 2 अगर क्वाड्रेटिक आ जाए तो इसमें हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर इसको एक की पावर 1 एक की पावर 2, अगर हम यहाँ पर इसको ऐसा करें तो इसमें ये पैराबोला बन जाएगा। अब जैसे यहाँ पर है, अगला एग्जाम्पल आपको y² जैसे x है। अब चाहे x लिखिए, x के पहले कुछ भी आ सकता है, कोई कांस्टेंट, y² 4ax हो, y² 1/4x हो, y² ऐसे ही अगर कुछ भी ग्राफ दे रखा हो, y² यहाँ पर ये कुछ भी दिया हो, y² 4ax, y² 1/12x, यानी एक की पावर 2 हो दूसरे की पावर 1 हो, तो इसे बोलते हैं पैराबोलिक ग्राफ आएगा। लेकिन हम अभी ले रहे हैं y की पावर 2 ले रहे हैं, x की पावर 1 ले रहे हैं। जिसकी पावर 1 होगी उसके सिमेट्रिकल ग्राफ आता है, यहाँ x की पावर 1 है, x के सिमेट्रिकल ग्राफ आएगा। यहाँ किसके y और x में किसकी पावर 1 है, x की पावर 1 है, x के सिमेट्रिकल ग्राफ आएगा ये इतना। ठीक है, यहाँ पर जो है इस जगह पर, यहाँ पर ये हो जाएगा y इधर है, x इधर है। ठीक है, x की वैल्यू 0 पुट करो, x की वैल्यू 0, यहाँ x y² जैसे ये x है, अगर x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y 0 आ जाएगा, x की वैल्यू 1 पुट करोगे, x = 1, तो y² कितना हो जाएगा 1, तो y बराबर क्या हो जाएगा +-1 आ जाएगा। यानी x की वैल्यू हमने 1 पुट किया तो y की वैल्यू +1 भी आ रही, y की वैल्यू -1 भी आ रही, दो वैल्यू जा रहे हैं। x की वैल्यू 2 पुट किया, x की वैल्यू 2, तो y = हो जाएगा √2 आ जाएगा, +-1.4, यानी बहुत थोड़ा सा 1 ये है
0.4 बस ऐसे बहुत स्लाइटली जाएगा, यहाँ भी बहुत स्लाइटली ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ ऐसे जो है यहाँ पर ये ऐसे ऐसे इस तरीके से ग्राफ चलेगा और ये ऐसे यहाँ पे आएगा, यहाँ से आने के बाद ये ऐसे जो है ग्राफ ये ऐसे आ जाएगा, इधर इस साइड ऐसे ग्राफ बनेगा। इसको कहलाता है, ये पैराबोला कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पैराबोला, पैराबोला कहलाएगा। इसको बोलते हैं पैराबोलिक ग्राफ कहलाएगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का अगर इसका निगेटिव इमेज लेना हो, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स, तो आप देखिए पावर किसकी 1 है, एक्स की पावर 1 है, जिसकी पावर 1 रहेगी उसका सिमेट्रिकल ग्राफ जाएगा। सिमेट्रिकल मतलब ऊपर नीचे बराबर। तो अब यहाँ पर एक्स की पावर 1 वाई की पावर 2, लेकिन ये अब इसका मिरर इमेज लेना पड़ेगा। मिरर इमेज लेंगे यहाँ पर, तो मिरर इमेज जो है यहाँ मिरर लगा दिए इस तरफ, क्योंकि इस पे लगाने में कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस पे लगाओ, जो इधर है वही इधर आएगा, इधर वाला इधर आ जाएगा। यहाँ लगाइए, यहाँ लगाएंगे तो जो इधर है ये इस साइड मुड़ जाएगा, तो यहाँ पे ग्राफ ये इसका ऐसे आ जाएगा, ये इस जगह पे। यहाँ पर ये जो है ग्राफ ये ऐसे आ गया ये ग्राफ, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स। इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, फिजिक्स वाला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। 2ax, अगर इनिशियल वेलोसिटी हम 0 मान लें तो वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2a इंटू एक्स। ये एक्सेलेरेशन है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के लिए फार्मूला ही बना है। इसको हम वाई एक्सेस पे ले लें तो वाई के स्क्वायर हो जाएगा, एक्स को एक्स पे लें तो इसका ग्राफ जो है ये इस तरीके से आ जाएगा, एक्स इधर और वी हम इस तरफ लेंगे तो इसका ग्राफ ये ऐसे आ जाएगा। नीचे की तरफ नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा यहाँ नीचे की तरफ ग्राफ आएगा ही नहीं। ये मैथमेटिक्स है, यहाँ पे +1 -1 नंबर एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर x हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और v क्या है, वेलोसिटी है। अगर कोई बॉडी जैसे x डिस्प्लेसमेंट इतना कवर करे तो उसकी वेलोसिटी ये इतनी बता रही है, इतने वेलोसिटी नाप लो, मान लो ये 5 मीटर पर सेकंड आ रहा है। अगर x मीटर डिस्टेंस कवर करने पर ऐसा थोड़ी होगा कि ये 5 मीटर पर सेकंड ऊपर भी होगा और 5 मीटर पर सेकंड नीचे भी होगा। नीचे मतलब निगेटिव डायरेक्शन, ऊपर मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन। यानी कोई चीज़ अगर ऐसे चल रही थी, यहाँ 5 से इधर भी जा रही है और 5 से इधर भी जा रही है, ये तो मुमकिन नहीं है ना, ये तो पॉसिबल है नहीं। तो इसलिए जो है इसमें ग्राफ हम क्या लेंगे, एक साइड ही लेंगे ग्राफ, केवल डिस्प्लेसमेंट इतना, ये इतना, ठीक। ये इसका एक एग्जाम्पल बता दिया। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल ये वाई स्क्वायर इक्वल टू, अब इसका उल्टा कर दिए, यहाँ वाई क्वाड्रेटिक था, एक्स लीनियर था, अब किधर पे उल्टा कर दिए, एक्स क्वाड्रेटिक कर दो, ये पैराबोलिक ग्राफ कहलाएगा। इसका ग्राफ का नाम लिखा पैराबोला, मैंने लिख दिया था ना, पैराबोला ग्राफ कहलाएगा। पैराबोलिक कर्व इसको बोलेंगे, पैराबोलिक कर्व, ना लिखे हो तो लिख लेना, पैराबोलिक कर्व कहलाएगा ये, ठीक है, पैराबोलिक कर्व। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए, यहाँ पे दूसरा नंबर पे, अब अगर ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, चाहे वाई हो या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो, यहाँ कांस्टेंट कुछ भी आ सकता है ना, यहाँ कांस्टेंट 1 है, ये भी पैराबोला आएगा, ये भी पैराबोला, ये भी पैराबोला आ जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। अब यहाँ पर देखिए, जैसे अभी आपको इससे पहले बताया था वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax था, या वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक्स के सिमेट्रिकल ग्राफ चला था। इसी तरीके से इसमें अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे, एक्स इधर है, वाई इस तरफ, ये वाई इधर है, इसमें अगर वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 0, ग्राफ यहाँ से पास होगा। अगर वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू +-1, वाई की वैल्यू 1 यहाँ पे है, यहाँ पे रखेंगे, एक्स की वैल्यू +1, मान लीजिए +1 यहाँ आ गया, -1 यहाँ पे आ गया, तो ये हो जाएगा यहाँ से, ये ग्राफ ऐसे, ये ऐसे निकल देगा। जिसकी पावर 1 रहेगी उसके सिमेट्रिकल ग्राफ चलता रहेगा। यहाँ पावर 1 किसकी है, पावर 1 वाई की है, तो वाई के सिमेट्रिकल ग्राफ ऐसे जाएगा, वाई के सिमेट्रिकल ग्राफ ऐसे चलता रहेगा। देखिए, ठीक। अगर हमें इसका मिरर इमेज लेना हो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, ठीक है, या एक्स स्क्वायर इक्वल टू -y ही लिखिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -y हो, -4ay हो, कुछ भी होगा। इसका ग्राफ मिरर इमेज ले लिए, ये ऐसे, ये आएगा, एक्स वाई इधर हो गया, एक्स इस साइड हो जाएगा, वाई एक्स इधर आएगा। इसका ग्राफ देखिए, इसका फिजिक्स में एग्जाम्पल, एस इक्वल टू ut + ½ at स्क्वायर, एस इक्वल टू ut + ½ at स्क्वायर। यहाँ पर s को हम लेते हैं y एक्सिस पे, x को, और t को लेते हैं यहाँ पे, s इधर ही आ जाएगा, s को y एक्सिस पे लेंगे, t को x एक्सिस पे ले लिया, t का स्क्वायर है, s की पावर 1, तो किसकी पावर 1 है, s का, इसका, तो जिसकी पावर 1 रहेगा उसका सिमेट्रिकल ग्राफ चलेगा, ये ऐसे।
और इधर आप टाइम जाएगा नहीं, इधर ग्राफ नहीं जाएगा, टाइम नेगेटिव नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आ गया। इसके बाद k इक्वल टू अगर हाफ एम वी स्क्वायर है, k इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, इसका ग्राफ अगर बनाते हैं, v इधर ले लें इधर, और काइनेटिक एनर्जी इधर ले लें, तो इसका ग्राफ, ये तो कांस्टेंट हो गया, मास तो बदलते नहीं, तो यहाँ पावर किसकी है, काइनेटिक एनर्जी पावर 1 है। इसका ग्राफ ये ऐसे ग्राफ ये इतना आ जाएगा, इसका u इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। इसमें u और x के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करें, x इधर आ गया और ये u इधर ले लिया, या u y एक्सिस पे ले लिया, इसकी पावर 1 हो गई, x की पावर 2 हो गया, तो जिसकी पावर 1 उसके सिमेट्रिकल ग्राफ यहाँ पर ये आ जाएगा। यहाँ x डिस्प्लेसमेंट है, दब भी सकती है स्प्रिंग, तो यहाँ पर ये ग्राफ दोनों साइड जा सकता है, यहाँ पर दोनों तरफ ग्राफ, क्योंकि कोई ये स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, उसका फार्मूला है। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग जो होती है, ऐसे आप दबा भी सकते हैं, खींच भी सकते हैं, यानी x नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। पोटेंशियल एनर्जी आपकी u इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर आएगी, तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ आ गया। इसके बाद आगे आपको 2 ग्राफ और बताता हूँ, 2 ग्राफ जो कि आपको ज़रूरत नहीं है लेकिन जानना ज़रूरी है, उसका फिजिक्स में कोई एग्जाम्पल नहीं है। अगर आप कहेंगे जैसे ये सब मैंने मैथमेटिकल बताया और इसका सबका एग्जाम्पल आपको देते चले गए, उस पर आप चाहेंगे कि आपको एग्जाम्पल मिल जाए, तो एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे फिजिक्स में कभी भी वो आ सकता है, ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो देखिए, तो नेक्स्ट जो है y इक्वल टू, अगर y इक्वल टू हमको दिया हो मॉड x, अच्छा मॉड x में क्या होता है, इसका ग्राफ देखिए, अगर ये x है, ये y इधर है, अगर x की वैल्यू 0 तो y 0, ओरिजिन से ग्राफ पास होगा। मतलब अगर यहाँ हम x की वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हैं, मॉड का मतलब होता है अगर यहाँ निगेटिव वैल्यू आएगी तो उसको भी पॉजिटिव लिया जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर हम x की वैल्यू 1 2 3 ऐसे रख रहे हैं तो y बराबर x का हो जाएगा ग्राफ, y इक्वल टू एक्स ग्राफ ऐसे जाएगा। अगर हम x की वैल्यू -1 लें, x की वैल्यू -1 लें तो y कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि मॉड लगा हुआ है। लेकिन x तो नेगेटिव ले ही रहे, y क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। जैसे इससे पहले y बराबर x था तो उसमें x नेगेटिव ले रहे हैं तो y भी नेगेटिव आ जा रहा था, x -1 तो y -1। यहाँ x की वैल्यू अगर -1 रखेंगे तो y 1 आएगा, तो x नेगेटिव इधर होगा और y इधर है, तो ये ऐसे जो है ये ग्राफ इसका ऐसे आ जाएगा, x नेगेटिव y, ये ग्राफ आप जानते रहिए, ठीक। y इक्वल टू अगर हम दूसरा ग्राफ लेते हैं, y इक्वल टू अगर एक्स क्यूब लेते हैं, एक्स क्यूब, तो अगर अब इसका देखिए ग्राफ, इसका कोई ना इसका कोई फिजिक्स में एग्जाम्पल है ना इसका कोई फार्मूला नहीं है, मैं आपको जो बता दूँ यहाँ पर, ये x ये y ये, ठीक है। अगर x की वैल्यू 0 पुट करें, x की वैल्यू 0 पुट कर दें तो y 0 आ जाएगा, x की वैल्यू 0 y 0, x की वैल्यू 1 पुट करें, x की वैल्यू 1 ये है तो y 1 का क्यूब ये भी 1 ही आ जाएगा, 1। x की वैल्यू 2 पुट कर दें 2, तो x की वैल्यू 2 पुट करें तो y की वैल्यू कितना जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 यहाँ पे कहीं जाएगा, तो ये ग्राफ ऐसे आएगा, यहाँ पे ऐसे इसको मिला दीजिए, यहाँ पर ये ऐसे मिलाइए ऐसे, फिर x की वैल्यू -1 रखेंगे, -1 यहाँ पे आ जाएगा, तो -1 इंटू -1 इंटू -1, y भी -1 आ जाएगा, तो यहाँ पर ये और यहाँ पर ये ग्राफ ये आ जाएगा। फिर x की वैल्यू -2 रखेंगे तो ये -8 ये ऐसे आता चला जाएगा, ठीक, ये ग्राफ इसका निकल के आ जाएगा। अब इसका कोई जो है एग्जाम्पल नहीं है, कोई हम आपको एग्जाम्पल इसका बताएं कि इसका एग्जाम्पल कितना कौन सा फिजिक्स से लिंक करके, कोई एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। तो ये जो है ये मैंने आपको ये इतना बता दिया कि इस तरीके से आपका आ जाएगा इतना। अब इसके बाद जो है कुछ और फंक्शन है स्ट्रेट लाइन के, जो स्ट्रेट लाइन के देखिए वो भी आपको बताता हूँ। अभी y और x में जो चल रहा है, अब जैसे y इक्वल टू जो है y इक्वल टू हमको अगर यहाँ ले लिया जाए, y इक्वल टू अगर mx प्लस c दिया जाए, mx प्लस c ये ग्राफ दिया जाए, यहाँ x का कोफिशिएंट ये है, ये 1 भी हो सकता है, ये 0 हो जाए, अगर ये 1 हो जाए ये 0 हो जाए तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ आ जाएगा। तो अगर c को 0 कर दें, तो अगर हम c को 0 कर दें यहाँ पर c को, ये आपको ग्राफ ऐसा बनाते हैं कि
नीचे इसका एग्जाम्पल भी आ जाए, चारों कवर हो जाए, 4 फॉर्म में इसके 4। ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का है। तो आप समझ गए, देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y और x की पावर 1 y की पावर 1। ये मैंने आपको पहला ग्राफ बताया था कांस्टेंट के बाद, तो स्ट्रेट लाइन आएगा। लेकिन वहाँ पर c नहीं था, यहाँ c है। अगर x की वैल्यू हम 0 भी पुट कर दें, x की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर दें, x की वैल्यू 0 पुट कर दें, इधर x लेते हैं, इधर y, अगर x की वैल्यू 0 पुट करें तो y कितना हो जाएगा, c, यहाँ y c r। अगर ये c 0 होता तो x 0 रखते थे, ओरिजिन पे आ जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर x की वैल्यू, ये x की वैल्यू 0 रखा तो y कितना आ गया, c। ये x का स्लोप है, m क्या है, स्लोप है, और ये पॉजिटिव है। स्लोप क्या होता है, m बराबर tan थीटा होता है, m इक्वल टू tan थीटा होता है। यहाँ ये थीटा पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव एंगल थीटा पॉजिटिव होगा तभी tan थीटा पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव एंगल जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। अगर y इक्वल टू एक्स होता है तो y इक्वल टू एक्स यहाँ से चलता है, तो y इक्वल टू एक्स तो है नहीं, तो स्लोप भले m रहता है, m तो स्लोप हो जाएगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, तो ये इतना आ गया। इसका एग्जाम्पल देखिए, v इक्वल टू, इसका एग्जाम्पल फिजिक्स से रिलेटेड देखिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, बहुत ही कॉमन और नोन फार्मूला है, तो जो कि हर जगह जरूरत पड़ती है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होता है। इसको आप y एक्सेस पे ले लिए, ये c हो जाएगा, ये आपका m हो गया, और इसको x एक्सेस पे ले लिए तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो गया। यानी हमको v और t के बीच में ग्राफ प्लॉट करना, तो v इधर, t इस तरफ। आप देखिए t की वैल्यू 0 पुट करो, v बराबर u, यानी यहाँ इनिशियल t इक्वल टू 0 इनिशियल वेलोसिटी, स्लोप पॉजिटिव, ऐसे खींच दीजिए, कोई टेबल वेबल बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा खींचो, बस देखो खींचो। y इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर एम एक्स प्लस, अब मान लेते हैं हम यहाँ पर माइनस एम एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एम एक्स, और ये प्लस सी हो जाए, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 कर दें। अब यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू 0 पुट कर दिए, x की वैल्यू 0, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 0, तो y इक्वल टू सी आ जाएगा, तो प्लस सी आ रहा है। यहाँ स्लोप निगेटिव है, स्लोप निगेटिव मतलब एंगल नेगेटिव, एंगल नेगेटिव मतलब क्लॉकवाइज, और आपको पता है क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव होगा, तो और ये आएगा स्ट्रेट लाइन, ये देखिए एंगल नेगेटिव क्लॉकवाइज आ रहा है, तो y इक्वल टू इसका एग्जाम्पल फिजिक्स में 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अगर हम इसको कांस्टेंट मान लें, इसको y एक्सिस पे ले लें, इसको x एक्सिस पे ले लें, ये c, ये y एक्सिस पे, और ये x, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी c माइनस एक्स आ गया, c माइनस। यानी हम इसका ग्राफ अगर प्लॉट करें ऐसे, इधर 1/v ले लें, इधर 1/, इसको किस पे लिया, 1/v इधर ले लिया, 1/u किसको लिया, इसको x एक्सिस ले लिया, कुछ भी लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका ग्राफ ये ऐसे आ गया। ये ऑप्टिक्स में आपको टहला दिया, ये मैकेनिक्स में। आगे देखिए, इसका दूसरा फॉर्म y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस एम एक्स था, अभी हो जाएगा प्लस एम एक्स, और माइनस सी ये ले लिए, तो यानी स्लोप तो पॉजिटिव आ गया, स्लोप पॉजिटिव आ गया। जैसे इससे पहले आपको बताया था y इधर, स्लोप तो पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, चाहे ग्राफ ऐसे चलाओ ऐसे चलाओ ऐसे, लेकिन अगर x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y कितना आएगा, x की वैल्यू 0 पुट करने y की वैल्यू माइनस सी आ रही है, ये माइनस सी, y की वैल्यू निगेटिव आ रही है, और y निगेटिव यहाँ होगा, और स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप यहाँ इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ग्राफ ये पॉजिटिव है, तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल होगा। अब एंटी क्लॉकवाइज देखिए, ये आ गया। इसका एग्जाम्पल c इक्वल टू 5/9 f माइनस 32 डिग्री और फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन होता है। इसको आप y एक्सिस पे ले लिए, इसको x पे लीजिए, तो ये इतना आ गया। तो यहाँ पर अगर हम ये ऐसे ग्राफ बनाएं, इधर फ़ारेनहाइट ले लें, इधर सेल्सियस ले लें, ये ग्राफ ऐसे निकल के आ जाएगा, ठीक है। लास्ट में एक आपका बचेगा y इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी, अब दोनों ही निगेटिव हो जाए, ठीक है। अभी तो हम एक निगेटिव एक पॉजिटिव लेके चल रहे थे, तो आप देखिए इसका ग्राफ आप प्लॉट करिए। यहाँ पर ये x इधर ले लिया, y इधर ले लिया, ठीक। x की वैल्यू 0, x की वैल्यू अगर 0 पुट कर दें तो y कितना आएगा, माइनस सी, यानी y निगेटिव आ रहा है, निगेटिव यहाँ पे, यार ये इतना आ जाएगा माइनस सी। यहाँ स्लोप निगेटिव है, स्लोप निगेटिव होगा तो क्लॉकवाइज एंगल, ये ग्राफ ऐसे आएगा। इसमें भी देखिए मैंने आपको ऐसे ग्राफ बनाया, इसमें भी ऐसे बनाया। अब आप यहाँ देखिए क्लॉकवाइज आ जाएगा, एंगल क्लॉकवाइज आ गया, क्लॉकवाइज आ गया, ये इसका ग्राफ ये निकल गया। इस पर कोई एग्जाम्पल नहीं है, इस पर कायनेमेटिक्स पढ़ाएंगे तो मोशन अंडर ग्रेविटी एक प्रॉब्लम आएगी, वहाँ ग्राफ इसका ऐसे ही आएगा एग्जैक्टली, वो प्रॉब्लम है, लेकिन उस प्रॉब्लम को अभी स्टैंडर्ड रिजल्ट में कन्वर्ट करके नहीं दे सकते, ठीक है। बाकी सब स्टैंडर्ड रिजल्ट में थे, आपको बता दिया। इसके बाद जो आगे ग्राफ आएगा, अब ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक वगैरह वगैरह, ये आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। आज बस इतना ही।